आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो काफी सीरियस बात है, क्योंकि ये जो चीज है ये उस चीज के बारे में है जो मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारी है, जान से भी ज्यादा प्यारी है, और वो चीज है हमारा देश भारत, इंडिया। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के बिल्कुल शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री ने एक एड्रेस टू नेशन करा। अगर आप उनकी पूरी स्पीच सुनोगे तो बहुत सारी बातें करते हैं कि जीएसटी से देश का फायदा क्या होगा, लघु उद्योग से क्या होगा, बट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा छू कर गई वो एक लाइन जो उन्होंने कहा कि जाने अनजाने आज हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरे पर। हमें ये भी नहीं पता कि हम जो कंघी अपने जेब में लेकर घूम रहे हैं वो कंघी देशी है या विदेशी है। अब इसी चीज को सॉफ्टवेयर के तरीके से सोचते हैं एक बार। क्या सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत यानी इंडिया आज के टाइम पे आत्मनिर्भर है? नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर होना है तो कैसे हो सकता है? ये वीडियो हमारे लिए क्यों जरूरी है? दो रीजन से। एक कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो कैसे बनाना है इसको समझ सके। दूसरा, जो चीज मुझे बहुत खुशी देती है, बहुत एक्साइट भी करती है कि अगर हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पे चलेंगे तो बहुत 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 सारे जॉब्स जो हैं इंडिया में इंडियंस के लिए क्रिएट होंगे। कैसे, उसको समझते हैं। आज सोमवार है, संडे को मैं कुछ अपने फ्रेंड से मिल रहा था और ये बात शुरू हुई फिर से, और बात में ये हो गया कि अरे यार कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। हम तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर हम तो डिपेंडेंट हैं बाहर पे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बाकी देशों ने अपना सॉफ्टवेयर बहुत सारा नहीं बनाया है, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सारा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसको अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसा नहीं कर रखा। यस, यूएस के जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनका बोलबाला है, पर हमारा अपना जो एक पड़ोसी मुल्क है, नहीं वो वाला नहीं जिसके अगेंस्ट हमने अभी कप जीता, वो वाला जो बहुत भयंकर बड़ा बनता जा रहा है, चाइना, चीन। उस कंट्री को अगर आप देखें तो उस कंट्री ने ऊपर से लेकर पूरा स्टैक अपना बनाया है, बहुत कुछ अपना करा है। ये बात जब मैंने अपने मित्रों से कही तो उन्होंने कहा कि यार अब चाइना की बात मत करो, उन्होंने तो क्या क्या कर दिया, उन्होंने तो डीप सीक भी कर दिया, हम थोड़ी कर पाएंगे, हमारे पास कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे भी गलती है। एक तो प्लान है, बात करते हैं, दूसरी कैपेबिलिटी है। अरे पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर अगर यहीं बैठ के इंडियंस ही लिख रहे हैं या वहां जाकर यूएस जाकर इंडियंस लिख रहे हैं तो यार सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी तो हमारे पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो है कि कुछ बदलाव उस एड्रेस टू नेशन के बाद आपको दिखने लगे। इस चीज के लिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट देखिए, ये हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से आया। इन्होंने कहा कि हम जो है अपना ईमेल जोहो पे शिफ्ट कर रहे हैं, जोहो मेल पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेल तो है, मेल कैपेबिलिटी जीमेल के टक्कर का हो सकता है कि फीचर्स उतने नहीं हो, कुछ है, कैपेबिलिटी तो है, और लोगों में अब इच्छा भी जाग रही है कि शिफ्ट टुवर्ड्स इंडियन प्रोडक्ट्स, शिफ्ट टुवर्ड्स इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो लहर है, जो आत्मनिर्भरता की लहर है जो उठी है, अगर हमने इसको समझा, इसके अराउंड प्लानिंग करी तो शायद, मुझे नहीं पता किसी और सेक्टर में क्या होगा, देखो, लेकिन हर सेक्टर में चिप्स तो बनना हमारे यहाँ शुरू हो गए, डिफेंस में हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी आशा हर जगह है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है, जहां हम ऐसे भी बहुत 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 आगे हैं, वहां हम बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करके बहुत जल्दी लीप फ्रॉग कर सकते हैं। ये आपको पता है, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, आप लोग तो 4G के जमाने के बच्चे हो, बट हमारे यहाँ 2G और 3G का एडॉप्शन बहुत बहुत कम था, और फिर 4G आता है और हम एकदम से नो इंटरनेट कंट्री से दुनिया की सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम करने वाली कंट्री बन जाते हैं। बिल्कुल लाइक दिस हमारे यहाँ मोबाइल पेनिट्रेशन ऐसे ही हुआ। यूएस आज भी या बाकी कंट्रीज आज भी क्रेडिट कार्ड पे ऑपरेट करती हैं, हमारे पास यूपीआई है। तो ऐसा नहीं है कि कई जगह हमने अपने टेक में दूसरों को पीछे नहीं छोड़ा है, आगे नहीं बढ़े, हमने किया है। ये जोहो मेल का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। दूसरा एक एग्जाम्पल जो आपको बहुत देखने मिल रहा है कि अब एक व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर भी जोहो लेकर आया है, पहले से था, अब उसकी जो एडॉप्शन है वो बढ़ती जा रही है। तो ये बातें हम कर रहे थे, तो हमारे मित्र ने कहा कि नहीं ये सब तो, इससे क्या होगा, हमें तो बहुत सारी चीजें करनी होंगी। ये सच है, हमें बहुत सारी चीजें करनी होगी। आज के टाइम पे हमारे पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे पास अपना डेटाबेस नहीं है, तो हमारा अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास अपना क्लाउड नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, मानता हूं मैं, बहुत कुछ नहीं है। पर कोई भी चेंज की शुरुआत एक दिन में नहीं होती है,
इतना सिंपल नहीं है, पूरा स्टैक है, धीरे धीरे चीजें बनेंगी। अगर इसी बात को हम थोड़ी और समझे तो मान लो कि आपका घर है और आपने सोचा कि यार घर में थोड़े पैसे बचाने हैं, थोड़ा आर्थिक तंगी आ रही है, पैसे बचाने हैं। अगर मैं ऐसा घर के बारे में सोचूं, एक परिवार के बारे में सोचूं, मैं जैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, तो अगर मैं ऐसा सोचते थे तो पहला हम क्या करते थे कि जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस होता है ना, जो यूं ही पैसा इधर उधर खर्च कर देते थे, उसको हम पहले कंट्रोल करते थे। अगर इसी एंगल से भारत हमारा परिवार है, हमारा घर है, इस तरफ से सोचे तो एक जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है या एक जो डिस्क्रिशनरी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, उसको क्या हम छोड़ सकते हैं? और अगर छोड़ सकते हैं तो क्या हम उसका ऑप्शन बना सकते हैं? एटलीस्ट इस वीडियो में मैं यही आर्ग्यू करना चाहूंगा कि एक चीज को उठाकर समझते हैं कि क्या हमारे अंदर एटलीस्ट वो सॉफ्टवेयर बनाने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे यहां से और समझोगे इस चीज को, तो हर बच्चा जो आज कॉलेज में है एक अपना कैंडिडेट बनाएगा। उसमें से बहुत सारा ओपन सोर्स होगा और जब बहुत कुछ ओपन सोर्स होगा तो लोग उसके ऊपर बनाते जाएंगे, उसके ऊपर स्टार्टअप्स बनेंगी, क्योंकि इसमें बहुत डिमांड है। भारत में इस जगह पर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के लिए बहुत डिमांड है और वो एरिया है ट्रैवल। हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर जो अपर मिडिल क्लास और रिच है, वो घूमना तो बहुत चाहता है। थैंक्स टू इंस्टाग्राम, ट्रैवल ब्लॉगर्स, रील्स एंड ऑल, घूमने की जो प्रवृत्ति है, जो ट्रैवल करने का जो ट्रेंड है, वो बहुत अप है। पर अगर आप देखो तो हमारे ट्रैवल के टाइम पे हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, स्पेशली जो अपर मिडिल क्लास यूज करता है, वो बहुत ज्यादा यूज करता है क्या? एयरबीएनबी। तो इसको समझते हैं कि क्या हम एयरबीएनबी का, मैं क्लोन नहीं बोलना चाहता, एयरबीएनबी का एक दूसरा ऑप्शन बना सकते हैं कि नहीं? क्या हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है? मैं कह रहा हूं कि हर बच्चा जो आज कॉलेज में है, हर बच्चा अगर आज ये बना दे कि नहीं, हम एयरबीएनबी का कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर साइड से तो बना देंगे, बिजनेस साइड बनाने वाला कोई एमबीए वाला उठा लेगा, बना देगा, हम उसके बाद उसको आगे लेके चले जाएंगे, लेकिन हम बना देंगे। क्यों? क्योंकि तने भैया ने कहा भैया इतना मुश्किल नहीं है। मैं बताता हूं क्यों मुश्किल नहीं है। अगर हम एक एयरबीएनबी जैसे कंपनी को देखते हैं तो देखने से तो वो लगता है कि यार एक वेबसाइट है वो वेबसाइट नहीं, वो एक वेब ऐप है और उसमें दो तीन चीजें और चाहिए होती। इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं। पहले अगर आपको अच्छा लगा, एक सेकंड आगे बढ़ने के पहले कहते हैं, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और आपने कमेंट किया कि भैया इस सीरीज पे और बनाओ, तो मैं चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हम काफी बातें करें, हर सॉफ्टवेयर को, हर चीज को खोल के देखें। वाई ओनली सॉफ्टवेयर? हम तो डेटाबेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, हर चीज को खोल के देखें कि क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि हम बना सके। और फिर से जब मैं कॉलेज के बच्चों से इतनी आशा करता हूं तो ये आशा मिसप्लेस्ड नहीं है। मैं जिस कॉलेज से आता हूं, MIT मणिपाल में भी बच्चे अपना ग्रुप बनाकर सैटेलाइट तक डिजाइन करते हैं, अपना सैटेलाइट बनाते हैं, अपनी रेस कार बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर वो आग जल जाए तो हमारे अंदर सीखने की क्षमता नहीं है, करने की क्षमता नहीं है, बनाने की क्षमता नहीं है। और देखो, चाहे तुम जो भी कह लो, हार्डवेयर इंजीनियरिंग तो बहुत 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 ज्यादा टफ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। अगर वो कर पा रहे हैं तो हम सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक एयरबीएनबी के वेबसाइट को जो हम देखते हैं, वेब ऐप को जो हम देखते हैं, तो एयरबीएनबी के दो तीन चीजें हैं। एक उसका मोबाइल ऐप है, एक उसका वेब ऐप है, और एयरबीएनबी का एक बहुत बड़ा बैकएंड भी चल रहा होगा। इसमें घुसने के पहले एक बार finance.google.com पे जाते हैं और देखते हैं कि जो कंपनी के बारे में बात करें, एयरबीएनबी, उसका मार्केट कैप कितना है, आज वो कितनी बड़ी कंपनी है। तो हमें पता चलता है कि वो क्लोज टू $75 बिलियन US डॉलर की कंपनी है। इतना मार्केट कैप है तो यानी बड़ी कंपनी है। इसको समझने के लिए समझे कि इंडिया में इसके आसपास कौन सी कंपनीज हैं। तो इंडिया में इसके आसपास इन्फोसिस है जिसका मार्केट कैप 82 बिलियन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में है जिसका मार्केट कैप 70 बिलियन US है। तो हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम उसको बना पाए, लेकर आगे जा पाए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी एक बड़ी कंपनी में वो जा सकती है। हम इंडिया से अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने का एक छोटा सपना भी लेकर आगे बढ़े, सिर्फ इस जगह बढ़े, तो इंडिया की जो 7वीं 8वीं सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उसके कंपैरिजन में एक कंपनी बनने की चांसेस हैं। तो मजाक की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि जो आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं वो बस यूं ही हो रही है। इससे हमारी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। पहले हम खुद कंज्यूम करेंगे, फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे और इतनी बड़ी कंपनीज बनने के चांसेस हैं। कैसे बनेंगे? एक सेकंड के लिए एयरबीएनबी को अगर हम समझते हैं तो एयरबीएनबी क्या होता है कि आप बोलते हो भैया मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एज इन एक घर है, मैं उस घर को देना चाहता हूं ट्रैवलर्स को रेंट पे, ना कि महीने के रेंट पे, ट्रैवलर्स को। तो आप अपने घर को लिस्ट करते हो, फोटोज डालते हो, जैसे आप OLX पे कुछ बेचते
बेचते हो वैसे आप घर को डालते हो और लोग उसको बुक करते हैं, पैसे देते हैं। एयरबीएनबी आपको वो पैसे देती है कि भैया ठीक है आपका बुकिंग था, हमारा कमीशन दे दो, बाकी अपना पैसा रखो। दैट्स इट, इतना ही काम है एयरबीएनबी का। दैट्स इट, इतना ही काम है एयरबीएनबी का। ना एयरबीएनबी घर खरीदती है या खरीदने में आपको हेल्प करती है, ना एयरबीएनबी आपके घर को मैनेज करती है, ना कि एयरबीएनबी आपको किसी भी तरह से एक मंथली इनकम देती है कि भैया आपने एयरबीएनबी पे लिस्ट करा है, हमारी तरफ से 50,000 रुपए महीने का बांध लेते हैं। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी इतनी बड़ी कंपनी है और किस दम पर है? प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स। हम कह रहे ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स में तो हम दुनिया के पप्पा हैं, तो सॉफ्टवेयर को समझते हैं। अगर हमें एयरबीएनबी बनाना है तो एयरबीएनबी क्या है? एक आपको ये पोर्टल चाहिए जहां पर आप जाकर, मतलब जो मैं एक रियल एस्टेट पर्सन हूं, मेरे पास एक घर है, तो मैं एक जगह जाकर उसको सामान को, अपने घर को फोटो खींच के लिस्ट कर सकूं, उसकी प्राइसिंग लगा सकूं, बुकिंग जब आए तो बुकिंग को एक्सेप्ट कर सकूं, बुकिंग जब नहीं आ रही है तो मुझे उसमें थोड़ा सा उसमें कुछ और चीजें लिखनी है, नए फोटोज डालने हैं, नए ऑफर्स लगाने। मान लो मैंने घर में पहले गीजर नहीं था, अब हमारे घर में गीजर है, पहले घर में वाईफाई नहीं था, अब घर के अंदर वाईफाई है, पहले घर में किचन नहीं बना हुआ था, अब किचन है, तो आप जाकर अपडेट कर सको। इतनी सिंपल चीज है। एक ऐप है, उस पे एक डेटाबेस लगा हुआ है, उस डेटाबेस में जाके इमेजेस जो है वो फाइल सर्वर पे सेव हो जाती है, और जो आपका डेटा है उस घर के अराउंड, वो घर का जो डेटा है वो आप जाके सेव कर देते हो। आप चुन लेते हो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं घर के अंदर, क्या क्या नहीं है, और उसके बाद जब कोई बुकिंग आती है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। इतना ही काम है। एक्सेप्टेड हो जाती है तो बुकिंग एक्सेप्टेंस चला जाता है। साथ साथ इसमें एक छोटा सा चैट का फीचर भी है, जिसमें आप जो आपकी बुकिंग ले रहा है उससे चैट कर सकते हो अप्रूव करने के पहले। इतना है, ठीक है। दूसरा पीस क्या है? कंज्यूमर फेसिंग पीस जो है, जो ये तो एडमिन पीस था। कंज्यूमर फेसिंग पीस क्या है कि भैया आप जो है, आप जाओ ब्राउज करो, जैसे फ्लिपकार्ट है, ब्राउज करो। घर मतलब फोन खरीदते हो, उसके जगह घर खरीद रहे हो, तो घर खरीद रहे हो तो ब्राउज करो, और फिल्टर्स लगे हैं, फिल्टर से फिल्टर कर लो, अवेलेबिलिटी से फिल्टर कर लो, प्राइसिंग से सॉर्ट कर लो, और देखो कि कौन सा घर लेना है, और फिर बुकिंग रिक्वेस्ट भेज दो, पेमेंट कर दो। बुकिंग एक्सेप्ट हो जाए तो पेमेंट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने ये नहीं कर रखा है, फ्लिपकार्ट ने कर रखा है। हमारे जैसे ही लोगों ने ये सब चीजें बना कर रखी, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि हम क्या बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो मैंने दो एप्स बताए आपको, जो एडमिन साइड ऑफ द ऐप एंड द कंज्यूमर फेसिंग ऐप, ये तो प्योर फ्रंट एंड है। रिएक्ट तो बच्चा लिख लेता है, जावास्क्रिप्ट तो हर कोई कर लेता है, इसमें दिक्कत क्या है? जो भी थोड़ा सीरियसली प्रोग्रामिंग कर रहा है वो ये कर लेता है। उसके बाद क्या है, इस फ्रंट एंड को एक बैक एंड चाहिए, तो इसके लिए एपीआईज चाहिए। अब एपीआई आप आज के टाइम पे किसी में भी लिखो, नोड में लिखो, पाइथन में लिखो, जावा में लिखो, गोलैंग में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बट एपीआईज तो आप लिख लोगे। अगर आप एपीआईज लिख लोगे तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस आप कोई भी उठा लो, पोस्टग्रेस उठा लो, मोंगोडीबी उठा लो, जो आपकी इच्छा उठा लो। पर अगर हम इसको तोड़ कर देखें एक सेकंड के लिए, तो क्या टेक्नोलॉजिकली ये इतनी मुश्किल चीज है? मतलब मैं तो जिन बच्चों को पढ़ाता हूं वो तो ऐसे ही ऐसे ऐप्स बना लेते हैं, ऐसे ही ई कॉमर्स बना लेते हैं। तो बना तो सकते हैं, हाँ। जब हम इसमें अंदर घुसेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स, पर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप ऐसे ही बनता है। पहले उसका एक बेस बनता है जिसको हम कहते हैं V1 वर्जन 1, फिर उसमें जैसे लोग यूज करते जाते हैं, जैसे लोग उसको रोज देखते हैं, उससे आपका V2, V3, V4 बनता जाता है। इनफैक्ट मेरा आर्ग्यूमेंट तो यहां है कि जितना ज्यादा हमारे इन कंट्री के अंदर, देखो दो तरफ से पैसा बचेगा। एक कि हम कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करें, हम क्यों बाहर जाएं, हम क्यों विदेशी पैसा क्यों फूके, हम इंडिया में ही ट्रैवल करें। और दूसरी चीज कि जब हम इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा ट्रैवल ऐप जो है ये एयरबीएनबी से 5-10 टाइम्स बेटर हो सकता है। हम एक्चुअली में जियो टैगिंग कर सकते हैं, कब किसने लॉग इन किया, कब किसने लॉग आउट किया, क्या टाइम था, क्या कंडीशंस थे, क्या रिव्यूज थे, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेहतर ऐप भी बना सकते हैं। ठीक है, आईफोन 1 जब बना था तो आईफोन 16 इतना अच्छा नहीं था, बट वो 1 से 16 की एक जर्नी होती है, वो जर्नी हम भी कर लेंगे, पर बना सकते हैं। मैं बस ये चाह रहा हूं कि आप इसको ये समझ पाओ कि टेक्निकली ये आप एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह, एक रिज्यूमे प्रोजेक्ट की तरह, एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट की तरह उठा सकते हो। उठाकर उस पर बहुत सारा काम कर सकते हो। अगर आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो इसको उठाओ, 1 साल इस पे लगाओ, ढेर सारे फीचर्स बनाओ, खूब सारा ओपन सोर्स करो, खूब सारे ब्लॉग्स लिखो इसके बारे में, खूब सारे लोगों को रिक्रूट करो, दूसरे कॉलेजेस से जाओ, अपने कॉलेजेस में रिक्रूट करो, बोलो आओ यार अब इसमें हमें ये फीचर बनाना है, तुम ये फीचर बनाओ, तुम ये फीचर बनाओ, तुम ये फीचर बनाओ। क्यों नहीं बनाए? हम कोडर्स के देश से आते हैं, हमने भैया दुनिया को सत्या नडेला दिया है, हमने दुनिया को सुंदर पिचाई दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने लिए?
और जब आप कॉलेज में हो, अगर आत्मनिर्भर बनना है तो अब मस्ती मजाक का टाइम खत्म हो गया। मस्ती करो, मूवी देखो, टीवी देखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रोजेक्ट अगर तुम सीरियसली उठाते हो और उस प्रोजेक्ट को समझना शुरू कर दो, बेसिक्स तो मैंने तुम्हें समझा दिया, समझना शुरू करते हो, उसके टेक्निकल चैलेंजेस को देखते हो, उसको कैसे करना है, कैसे अच्छे से कोड लिखना है, कैसे बाकी लोगों के साथ उस पर काम करना है, तो कितना कुछ सीख सकते हो। और जब तुम सीख रहे हो, दो चीजें हो रही है। पहली चीज कि देश को एक आशा मिल रही है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इतनी मुश्किल बात नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो इतना सारा जॉब मार्केट खुलने वाला है, जो बहुत सारा जॉब मार्केट खुलने वाला है, उसके लिए ना सिर्फ तुम खुद तैयार हो रहे हो, बल्कि जिनको भी अपने ग्रुप में रखे हो, जिनको भी अपने साथ सिखा रहे हो, जिनको भी इसको बनाने में लगा रहे हो, उनको भी तैयार कर रहे हो। तो यू आर क्रिएटिंग जॉब्स, यू आर क्रिएटिंग होप। इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब जब सबको यही कह रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत जो है वो आपसे होगी, इन छोटे प्रोजेक्ट से होगी, जो एक टाइम पे बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये चीज सुनना समझना, इसके टेक्नोलॉजिकल पीसेस सुनना समझना कि भैया एक डेटाबेस क्या होगा, एक सर्वर क्या होगा, एक क्लाइंट साइड क्या होगा, ये जो आपने क्लाइंट साइड फ्रंट एंड रिएक्ट ऐप बनाया, उसके बाद आपको एक क्लाइंट साइड एंड्रॉइड ऐप बनाना है। इंडिया में मैक्सिमम लोग एंड्रॉइड ऐप यूज कर रहे हैं। अगर iOS ऐप बनाना है तो iOS ऐप भी बना लो। अगर दोनों को साथ में बनाना है तो रिएक्ट नेटिव सीख के रिएक्ट नेटिव बना लो। इतनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इतनी कोडिंग अपॉर्चुनिटी, और ये तो एपिसोड 1 है। अगर आपने कमेंट करा तो ऐसे बहुत एपिसोड्स बन सकते हैं, और हर में लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, हर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट हर चीज में देश प्रेम की बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अगर सच में देश से प्यार करते हो, आत्मनिर्भर बनना है, खूब कोड करो यार, इसका एक बेसिक वर्जन बनाओ और उस पर लग जाओ, ओपन सोर्स करो, उस पर लग जाओ, गिटहब पे डालो और खूब सारा कोड करो दिन रात। देखो क्या मस्त मस्त चीजें बनती हैं देश में। आज का सीटी बस इतना है कि जय हिंद कमेंट कर देना, और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो प्लीज 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 मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत मन है, हम डेटा सेंटर के बारे में बात करना चाहते हैं, हम एआई के बारे में बात करना चाहते हैं, हम डेटाबेसेस के बारे में बात करना चाहते हैं, हम हर चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, और हर चीज को समझना चाहते हैं कि उसके पीसेस होते क्या है। ये वाला तो बहुत सिंपल था, उसके बाकी भी हम ऐसे सिंपल ढंग से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद।